इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी इमोशनल हूँ और घर में रेगुलर बात होती है। 10 साल इस कैंपस में गुजारे, एक जो यंगस्टर एज थी वो भी यहाँ पे गुजारी, रिलेशनशिप्स नहीं बीए में कह सकते हैं हाँ, लेकिन तो काफ़ी टाइम जेएनयू में ही थी। हाँ, जेएनयू में ही। ये एज है और इस समय जिस तरीके से दुनिया आगे भाग रही है, लोग इस तरीके के रिलेशनशिप चाहते हैं। यही इमेज बदलने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं। क्या ऐसी मॉरल पुलिसिंग होनी देखिए, चाहिए? मॉरल पुलिसिंग तो नहीं होनी चाहिए। ये आप बड़ी बात बोल रहे हो कि और- प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर तुम कैंपस पे, योगी जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन बीजेपी, वो कह रहे हैं कि जेएनयू बंद कर दो। सभी एबीवी के सारे कार्यकर्ता कि गलत बोला योगी हाँ, जी। गलत बोला। हो सकता है उनको चीजें पता ना हो कि उन्होंने आजादी के बाद से बहुत लंबे वक्त तक तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया। नाम याद है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का? यूपी ओपन है। मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन पहले के कंपेयर में यूपी ओपन है। पहले चलिए, मतलब इंटरव्यू अच्छा था। हाँ, मैं सेफली यहाँ से जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। कभी आसमान में देखिएगा, कुछ परिंदे होते हैं, कुछ हवा के साथ उड़ते हैं, कुछ हवा के अगेंस्ट उड़ते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हवा के साथ उड़ते हैं उनको मंजिल आसानी से मिल जाती है, और जो हवा के अगेंस्ट उड़ते हैं वो मानसिक तौर पे भी और फिजिकल उनकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, बहुत कैपेसिटी होती है उनके अंदर। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ऐसी मानसिकता के, वो एक ऐसे स्पेस में जहाँ कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज होती हैं जिनको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, वो ऐसे स्पेस में भी अपनी आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाने के लिए उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। आज जेएनयू में आया हूँ, तो होपफुली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अभी रिसेंटली जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस भी हुए हैं। आज हमारे साथ हैं विकास पटेल जी, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के एबीवीपी के कैंडिडेट भी रहे हैं 2025-26 के लिए। कैसे हैं विकास भाई? बढ़िया, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसा फील कर रहे हैं? हमेशा की तरह मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आया, तो जब यहाँ आके बैठ गया, थोड़ी सी आंखों में जलन हुई, थोड़ा खांसी सी आई, तो थोड़ा पोल्यूशन सा फील हुआ। आपको होता है? हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन तो है और स्पेशली इस महीने में तो ज़्यादा रहता है ना। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि नहीं, इतना पोल्यूशन तो नहीं है, और शायद आप ही की सरकार है। कभी ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट लीडर ने ये बात उठाई हो कि नहीं यार, पोल्यूशन तो है? पॉल्यूशन की समस्या तो लगातार बनी हुई है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज चला रही हैं और होपफुली कुछ सालों में वो चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा उम्मीद करते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे देश भर के लोग आते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी हैं, और अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया में जो 75 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटीज़ है उसमें 70 इंडिया में हैं। जी। तो मुझे लगता है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है और इंडिया को हम कहते हैं कि 2027 तक 2047 तक हम इसको डेवलप कंट्री बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम बात करते हैं, तो उसको उस पर भी हम लोग को काम करना चाहिए और उसको लेके भी आगे चलना चाहिए कि कैसे मतलब कि डेवलपमेंट तो हो, साथ ही साथ जो नेचर के साथ जो है, नेचर के साथ हम ना खेलें और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो हेल्दी हो, अच्छा खाना खाए, अच्छा पानी पिए, अच्छी हवा ले, अच्छी शिक्षा ले, ये ज़रूरी है। तो जो ट्रैकिंग मीटर्स हैं पोल्यूशन पता करने के लिए, उनके आसपास ट्रक दौड़ा देने से, वहाँ मिस्ट पैदा कर देने से डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा ओवरऑल तो यही है कि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये है कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पे दुनिया भर के छात्र आते हैं, दुनिया भर के व्यापारी आते हैं, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल लोग जिए, ये ज़रूरी है, सरकार को इंश्योर करना चाहिए। ये तो लगभग सभी संगठनों का यही डिमांड होगा और सरकारें भी यही चाहती भी होंगी। अब उस पे कितने तरीके से, कितना इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर पाएँगे, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, एकदम तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो अभी आपके स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप इसमें एबीवीपी के कैंडिडेट भी थे। कोई खास ऐसा छोटा मार्जिन नहीं था जिससे आप क्या कहते हैं थोड़ा सा पीछे रह गए हो, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस एबीवीपी के चुनाव का, एसयू के चुनाव का? देखिए, मेरा तो बीए एमए यहीं से हुआ है और पीएचडी है। ये मेरा जेएनयू में 9वां चुनाव है, जेएनयू का 9वां चुनाव देख रहा हूँ। और मुझे पहला चुनाव भी याद है 2014 में, जब मैंने इस कैंपस में देखा था, और अभी का भी चुनाव देखा है। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में मजबूत हुई है। उस समय हमारे पास कार्यकर्ता नहीं होते थे, पोस्टर लगाने तक के कार्यकर्ता नहीं होते थे, और वही लिमिटेड लोग होते थे, वही मैस कैंपेन करते थे 10 लोग, वही 10 लोग पर्चा लगाते थे, वही 10 लोग बाकी काम करते थे। उसके बाद से
एबीवीपी का 800 400 से वोट शुरू हुआ था, 400 500 8 900 1000 1200 1500, फिर हमने 2000 का भी मार्क टच किया है। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है इस कैंपस में, जहाँ पे 12-14 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करती हैं, अलग अलग वामपंथी संगठन है। आपने गठबंधन में 3 को देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन आप देखेंगे, कलेक्टिव है, बासु है, पीएसए है, 100 फ्लावर्स ग्रुप है, बापसा है, एनएसवाई है। ये पूरे साल भर बाकी ये संगठन पूरे साल इनका एजेंडा ही रहता है कि एबीवीपी को ही टारगेट करना है। ये कभी एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लिखते। आप कैंपस में देखेंगे किस प्रकार 14 ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ पर्चे निकालती है, उनका काउंटर हम एक परचेस करते हैं। उनके हमारे खिलाफ 14 कैंपेनिंग होगी तो हम एक कैंपेन करेंगे, हमारे खिलाफ वो 14 क्लास कैंपेन करेंगे, हम एक करेंगे। 14 हमारे खिलाफ वो मेस कैंपेन करेंगे, हम एक करेंगे। वो 14 उनके पर्चे आएंगे हमारे खिलाफ तो हम उसके खिलाफ एक निकालें। तो बहुत बड़ा नैरेटिव की लड़ाई है, और बहुत सारे फेक प्रोपेगेंडा भी हम लोग के खिलाफ चलाए जाते हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। उसके बावजूद जो जेएनयू में जो एबीवीपी के सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनके हिम्मत को दाद दूंगा, क्योंकि इतने सालों तक लगातार बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने एकेडमिक्स को, अपनी पढ़ाई को, मतलब क्योंकि क्लासेस में यहाँ पे टारगेट किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, उनके ग्रेड्स को कम किया जाता है। कई बार अभी तो नहीं, लेकिन पहले जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविस्ट होते थे, वो हमारे एक्टिविस्ट पे फेक केसेस भी करते थे, हैरेसमेंट के और बाकी चीज़ें। तो बहुत कुछ झेल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ तक आई है। तो हमारे लिए तो एक प्राउड का विषय है कि हम यहाँ तक इस मार्जिन तक आए हैं। 2 सीटों पर तो हम लोग 100-150 वोटों से आ रहे हैं, और आगे और अच्छा करेंगे हम लोग। लास्ट ईयर भी मैंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन जेएनयू प्रशासन के खिलाफ बहुत वोकल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, जो यहाँ पे बहुत सारा करप्शन हो रहा है, बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ बहुत मैं बोला। इसकी वजह से प्रशासन ने मेरे ऊपर फ़ाइन लगाया था, और फ़ाइन की वजह से मैं लास्ट ईयर चुनाव नहीं लड़ पाया। तो पूरे छात्र समुदाय और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में था कि विकास पटेल चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ेगा। आपने अभी एक वर्ड यूज किया, हाँ। अनएथिकल। हाँ। क्या होते हैं अनएथिकल, कैसी प्रैक्टिसेस है? इतना खूबसूरत सा आपका कैंपस है, इतने अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पर प्रशासन जिस तरीके से इस कैंपस में काम कर रहा है, उसको लेके मैंने बोला कि जैसे एक सीपीओ मैनुअल है, चीफ प्रॉक्टर मैनुअल, इस कैंपस में लाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के छात्रों को 18 लाख से ज़्यादा का फाइन देना पड़ता है। तो जो जैसे प्रशासन का काम क्या है कि कैंपस में छात्रों को अच्छी सुविधाएं देना, अच्छे एजुकेशन देना, उनको अच्छा एक इन्वायरमेंट देना, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन उसी कैंपस में जो शासन है, चीफ प्रॉक्टर मैनुअल को ला के स्टूडेंट एक्टिविज़्म को कर्व करने का कोशिश कर रहा है। कैसे स्टूडेंट एक्टिविज़्म को बंद किया जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा जेएनयू एडमिन की जो सीढ़ियाँ हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हमारा डीन ऑफिस है, डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिस, जिसको इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, वहाँ के 100 मीटर के दायरे में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो मेजर पॉइंट थे जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, उसको ही बंद कर दिया गया। तो वहीं पे जब अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो फिर वो स्टूडेंट के राइट्स को कैसे रिजॉल्व करेगा। कि एबीवीपी इस कैंपस में जीत के आई है, 1996 में भी जीत के आई है, 2001 में भी जीत के आई है, 2015 में भी जीते हैं हम, 2024-25 का जो इलेक्शन है उसमें भी जॉइंट सेक्रेटरी जीते हैं हम। जो जेएनयू के एबीवीपी मेरा क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछूं, जैसे आपने कहा एबीवीपी जीती, यहाँ से मतलब ये चीज सोचने वाली है। आप खुद सोचो, देखो एक बार, एबीवीपी बहुत डिसिप्लिन्ड है और इस कैंपस से बाहर हर जगह जीत जाती है, यहाँ आके हार जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ डीयू है, हिस्टोरिकल विन हुआ है वहाँ पे एबीवीपी कैंडिडेट्स का, हिस्टोरिकल है ना। आप वैसे ही जब जेएनयू आते हो, वहाँ से 13 किलोमीटर इधर आ जाते हो, सीन पूरा चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या रीजन है? मतलब लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे एबीवीपी की आइडियोलॉजी के साथ में, या फिर एबीवीपी उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा? देखिए क्या है ना कि यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ये जेएनयू जब बना था, तो उसको इस तरीके से बनाया गया है, एक इकोसिस्टम की तरह बनाया गया है। यहाँ प्रोफेसर्स भी है, वो वामपंथी विचारधारा से आते हैं। यहाँ स्टूडेंट भी शुरू से ऐसे रहे हैं। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आई है, तो हमने लगातार चुनाव जीते, 96-97 में जीते, 2001 में जीते। तो वो जीते ना, लेकिन उसके बाद जब लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन, जो चुनाव बीच में बंद हुए कैंपस में, और लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन के थ्रू उस मॉडल पे चुनाव शुरू हुए 2012 में, उसके बाद से एबीवीपी ने इस कैंपस में लगातार ग्रो किया है। लेकिन इतने सारे वामपंथी संगठन हैं, इतने सारे इनका इकोसिस्टम है, इतने सारे जो प्रोफेसर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 साल मेरा एडमिशन पीएचडी में नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हो पाया था? तो ऐसा तो डीयू में भी कह सकते हैं, ऐसा डीयू में ये चीज बोल सकती है कि हम जाते हैं जी,
वो हमें नंबर नहीं देते, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, फिर भी क्योंकि DU वहाँ संदीप रागी जैसे प्रोफेसर्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। देखिए उसमें कुछ गलत नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मुझे फेल कर दिया उन्होंने। देखिए वो बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ पे तो लोग रेसिडेंशियल में नहीं रहते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं। और वहाँ पे क्या है कि BA का ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि JNU की संख्या मतलब अभी तो 9,000 है, लास्ट ईयर तक 8,000 थी, और उसमें 50% रिसर्च स्कॉलर है। रिसर्च स्कॉलर किसके अंडर PhD करते हैं? प्रोफेसर्स के अंडर में। प्रोफेसर्स उनको PhD में लेता है, फिर उनको PhD कराता है, उनको मैनिपुलेट करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करवाता है, अपने हिसाब से टॉपिक चूज करवाता है, कंपल्सरी अटेंडेंस होती है, प्रोटेस्ट में जाने के लिए बोला जाता है उनको। फिर उसके बाद क्योंकि वो सारे कैंपस में ही रह रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे, वो अपने घर ये आप बड़ी बात बोल रहे हो कि और- प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर तुम कैंपस के हाँ, प्रोटेस्ट में आप नहीं गए देखिए- उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए, हाँ। तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा। 2016 में इस कैंपस में जब कन्हैया कुमार वाला इंसिडेंट हुआ था और महीनों तक प्रोटेस्ट चले थे, और जब ये फ्रीडम स्क्वायर नाम रख दिया था यहाँ पे एडमिन की सीढ़ियों पे, तो वो एक डॉक्टर्ड वीडियो भी आया था सामने, जो जी न्यूज ने दिखा दिया था, बाद में कहा था कि डॉक्टर डॉक्टर्ड नहीं था, वीडियो। मैं खुद था वहाँ पे, डॉक्टर नहीं था, क्योंकि अब उसको अब बाद में नैरेटिव कुछ भी चलाना है अपने अपने हिसाब से लोग चलाए, लेकिन जब बट उसको तो मीडिया ने बोला ना विकास, देखिए मीडिया ने कि वो डॉक्टर्ड वीडियो है। देखिए ये तो गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी है। भाई और आम उस आदमी समय पार्टी ने मजिस्ट्रेट को उस टाइम पे बोला था कि आप इसको पता करो, नहीं 7 में से 3 वीडियो डॉक्टर्ड पाई गई उसमें, क्योंकि वो ABVP का ही कार्यकर्ता था जो बोल रहा था भारतीय कोर्ट जिंदाबाद, है ना, उसको ये नहीं, कह उस दिया समय कि वो बहुत बोल रहा सारे है manipulations पाकिस्तान हुए। जिंदाबाद। देखिए इस तरह की घटनाएं कैंपस में लगातार हुई हैं। GN साई बाबा जब वो प्रोफेसर जब थे, तो उस समय भी ये लोग तब ताप्ती हॉस्टल में आए थे, उस समय भी इस तरह के नारे लगते थे। पहली बार उस समय एक्सपोज किया था, और बात जी न्यूज़ की नहीं है। उस समय हम लोग मतलब मैं तो उस समय कैंपस में BA सेकेंड ईयर में था। ABP के कार्यकर्ताओं ने बोला कि इस तरह की घटनाएं लगातार मुझसे बोलते थे कि इस तरह की होती है, तो मुझे लगता था थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते होंगे। लेकिन जब मुझे पहली बार जब मुझे इस तरीके से पता चला कि आज शाम को कार्यक्रम होने वाला है, तो मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैं गया देखने उस चीज़ को। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है, और उस घटना के बाद से इस कैंपस में मैं एक्टिव हुआ हूँ। वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो घटना मेरी आँख के सामने हुआ था कि वह 20-25 लोग थे और सामने से इस तरह की चीज़ें हुई थी। और ये पहली बार नहीं, इस तरह की घटनाएं देश के अलग-अलग भाग में मतलब अलग-अलग भाग में हुआ था। कभी आप जादवपुर में इस तरह के नारे देखे होंगे, आप STU में भी देखे होंगे, लेकिन उस तरह का एक मेजर घटना इस कैंपस में जहाँ पे मतलब पब्लिकली एक्सपोज हुए, वो पहली घटना थी। और उसके बाद देश भर की मीडिया अलग-अलग देखो पता है क्या विकास, मुझे ना एक चीज पर्सनली फील होती है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखो, हो सकता है ना रखो, आप मेहनत तो बहुत करते हो। देखो ABVP बहुत मेहनत कर रही है, आप एक स्टूडेंट विंग हो पूरा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे 2000 आप आप योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, नाम सुना है कभी? है ना, आज से 8 या 9 साल पहले जब वो सांसद हुआ करते थे, अब मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बात कही थी, JNU को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आप एक स्टूडेंट लीडर हो, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बातें हो रही हैं, तो मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी की में ऐसी बातें हो रही हैं, आपके संगठन, देखिए ABVP एक स्टूडेंट विंग है RSS BJP का, राइट, वहां से अगर ऐसी बातें होती हैं तो लोग आपसे कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? खुद सोचो आप। इस कैंपस में जब 2016 में इस तरह की घटना हुई थी, वो तो उन्होंने बहुत पहले बोला था। नहीं मैं बता रहा हूँ, 2016 में जब इस तरह की घटना हुई थी और लोगों ने यूनिवर्सिटी पे अटैक करना शुरू किया, क्योंकि लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि ठीक है। तो उन्होंने ठीक कहा था, योगी जी ने ठीक कहा था? नहीं गलत कहा था योगी जी ने? गलत कहा था। मैं उसी को लेके बोल रहा हूँ कि जब 2016 में इस तरह की घटना हुई, तो अचानक से एक मीडिया हाइप बनता है। हाइप बनने के बाद लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं, उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी ही गलत है। तो मेरा ABVP का हमेशा से मानना है, कोई कैंपस गलत नहीं होता, कुछ लोग गलत हो सकते तो हैं। अगर योगी जी ने ये चीज कही कि हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए, नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी बंद करना सॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे। इसीलिए मैं बोला कि अब देश के सारे DU में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जादवपुर में भी हुई, टिस में भी हुई हैं, STU में बंद हुई है, तो हम कितने कैंपस बंद करेंगे? हमको कैंपस बंद नहीं करना है, हमको उस विचार को जो एंटी इंडिया है उसको बंद करने की जरूरत है। वहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और इस कैंपस को लेके हमने उस समय चलाया था माई JNU माई प्राइड, क्योंकि उस समय हो रहा था कि शट डाउन JNU, एक नैरेटिव चलाया गया था, और उसी को लेके जो वामपंथी संगठन है अभी तक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि शट डाउन JNU, शट डाउन क्यों? इसको, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको तो करंट गवर्नमेंट ही फंड कर रही है ना। योगी जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन BJP, वो कह रहे हैं कि JNU बंद कर दो। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बोल रहे हो कि उन्होंने गलत कहा। नहीं, ये तो सभी ABVP के सारे कार्यकर्ता गलत बोला योगी जी। गलत बोला। हो सकता है उनको चीज़ें पता ना हो, उन्होंने कैंपस को विजिट नहीं किया, कैंपस की वो चीज़ों को देखा नहीं है।
आप जब जैसे मगर मैं जिस जेएनयू का पार्ट नहीं होता, शायद मैं अपने गांव में होता और इस चीज़ें मैं भी सुनता तो मुझे भी गुस्सा आता और मैं इस तरह के बयान दे सकता था। लेकिन जो यहाँ का कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको पता है हम यहाँ किस तरीके से काम करते हैं। और कोई भी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी कैंपस गलत नहीं होता, कैंपस तो एक जगह है। आप वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। कल को यही वामपंथी विचारधारा अपनी जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी में बना लें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें कर दें, तो हमें नहीं पता होता है ना कि इस तरह की घटनाएं कहाँ हो पाएंगी। तो एक परसेप्शन बन जाता है कि उस समय लोगों का अंदर गुस्सा था, बहुत सारे वीडियोस चल रहे थे तरह तरह के, देश में लोगों का अंदर गुस्सा था, तो उस तरीके का जो स्टेटमेंट उन लोगों ने दे दिया। लेकिन वो इंटेंशनली देखा जाए तो कोई भी कार्यकर्ता या कोई एबीवीपी का ही पदाधिकारी हो या कोई भी हो, कभी ये नहीं बोलेगा कि यूनिवर्सिटी बंद करो। यूनिवर्सिटी को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, उस विचार को ही बंद करना पड़ेगा जो विचार इस तरह की चीज़ों को लेके आता है। वो विचार तो यूनिवर्सिटी बंद करने से नहीं होगा, वो तो कल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कल वो डीयू चला जाएगा, कल को राजस्थान यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कल को गुजरात यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। वो तो विचार है, तो उस विचार को हम कैसे जो एंटी इंडिया है, जो कहता है कि इंडिया को हम तोड़ेंगे, इंडिया को हम खिलाफ जो नारे लगाता है, उसको हमको ख़त्म करने का काम करना पड़ेगा और उसमें समय लगता है। कोई विचार ऐसे ख़त्म नहीं होता, बहुत समय लगता है। और फिर लगातार हमने काम किया कैंपस में, इस तरह की जो भी गतिविधि हुई है उस कैंपस में कम हुई है। आज जो वामपंथी हैं पहले तिरंगा जेएनयू ऑफिस में नहीं फहराते थे, लेकिन हमने इतना प्रेशर डाला कि उनको वो तिरंगा फहराना पड़ा। और कल ही परसों ही वंदे मातरम का जो कंपोज आपको तिरंगे से प्यार है? हाँ देंगे, सबको प्यार होता है हाँ, तिरंगे से। हाँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहता हूँ कि जब आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी तो तिरंगे में ही लिपट के जाएंगे, कुछ ऐसा कर दें जिंदगी में अपनी, है ना। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन पे एलिगेशन लगता है, मेरे पास इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने आज़ादी के बाद से एक बहुत लंबे वक्त तक तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया। नाम याद है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए एलिगेशंस तो लगते हैं, नहीं पहले नाम बताइए। नहीं एलिगेशंस तो लगते हैं ना। नहीं, नाम बताइए उस ऑर्गेनाइजेशन का। नहीं देखिए एलिगेशन तो बहुत सारे पे लगते हैं, लेकिन मैं वही बताता हूँ आपको, हिंदू महासभा पे लगता है। आरएसएस पे एलिगेशन है कि उसने आजादी के बाद से बहुत वक्त तक तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट ना करने का वजह ऐसा नहीं है कि क्या वजह एक्सेप्ट ना करने कई तरह के तिरंगे के जब फॉर्मेट, मतलब कि हमारे यहाँ राष्ट्रगान कैसा, राष्ट्र झंडा कैसा होगा हमारा, इसको लेके बहुत सारे मतलब अलग अलग सबके विचार थे, सबके अपना अपना फॉर्मेट दिया, कई तरह के आए। तो जो हमारे विचार के लोग थे उनका अपना मत था, लेकिन उन्होंने ठीक है, उन्होंने एक समय तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक टाइम के बाद हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हमने। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कैंपस में देख लीजिए आप, जब जेएनयू में लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी और तो ये लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आरएसएस अब एक्सेप्ट कर चुका है। आरएसएस तो कब का एक्सेप्ट कर चुका है और मानता भी है। और कब से एक्सेप्ट किया आरएसएस ने? आरएसएस तो हमेशा से माना है, लेकिन अभी तो आपने कहा ना बहुत लंबे टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया। लंबे टाइम तक नहीं माने, कहा कि देखिए तिरंगा फहराना एक वो अलग चीज़ है, एक अलग विषय है। लेकिन उसके बाद से ही आप देखेंगे जितने लड़ाइयाँ हुई, आप जितने भी आपके पाकिस्तान से हुए, 1965 के हुए, 71 के हुए, हर लड़ाई में संघ ने जो था वो इंडियन आर्मी के साथ मिलके तालमेल के साथ वहाँ पे काम किया और तिरंगे का वहाँ सम्मान किया है और लगातार हमने तिरंगों को माना है। लेकिन वही है कि बस अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। चलिए वो चीज अलग है, लेकिन मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत ऑनेस्टली इस चीज को एक्सेप्ट किया। क्योंकि देखिए जो चीज फैक्ट है, अगर उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हुए चलोगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि एक चेंज आ चुका है। ऐसा नहीं है कि आप सामने कुछ हो। हमारे लिए जो हमारा संविधान है, संविधान जो इस चीज को मानेगा। देखिए संविधान में हमारे भी कुछ हो सकते हैं कि ठीक है, संविधान में अगर कुछ हमें लगा कि समय की जरूरत के साथ हमें कुछ अमेंड करना है तो वो उसके लिए हम अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम उस बात में हमें लगे कि समय के साथ हमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी, बट मैं आपसे बात ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, ठीक है, एकदम ऑनेस्टली जवाब देना। एक एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पे मत देना मुझको, ठीक है, एकदम जो एक यंग जनरेशन है हमारे देश की, जो धरोहर है, फाउंडेशन पिलर है। देखिए नरेंद्र मोदी जी को जानते हो, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, माननीय है। अब वो एक ऐसा बयान दे देते हैं कि भाई अगर तुमने किसी और पार्टी को वोट दिया अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, आपकी भैंस चली जाएगी, सोना चला जाएगा, जेवर ले जाएंगे और किसी और को दे देंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, बट यार एक थोड़ा सा सेंस होता है ना। ठीक है मोदी जी ने दिया, वो पॉलिटिकल बयान था, लेकिन आपको नहीं लगता कि यार एक यंगस्टर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यार इतने सीनियर आदमी, इंडिया की मोस्ट ऑनरेबल पोस्ट, सबसे हाईएस्ट टेबल, वहां से एक ऐसा बयान आना, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमारी जो इमेज है कि यार इतना सीरियस एक
पोस्ट है, वहां से कैसी बात आ रही है? जैसे दिल्ली में इस तरह के बयान नहीं चलेंगे, लेकिन यूपी बिहार में इस तरह की चीजें होती है। वहाँ के बट वो गाँव में रेलेवेंट नहीं था। नहीं, रेलिवेंट हो सकता है। क्यों, कल को मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आरजेडी को लेके, उन्होंने बोला कि वो गोली वाला। किसकी भैंस देंगे? कम ऑन विकास, किसकी भैंस खोल के दे देंगे किसी को? किसका जेवर अरे दे देंगे? नहीं, मतलब उनका कहने मतलब ये थोड़े पॉलिटिकल पार्टी दे आप देगी, गांव लेकिन से हाँ, आते हैं, लेकिन वहाँ आप के भी गांव के क्षेत्र से देखिए आते हैं, वहाँ मैं भी गांव के क्षेत्र से हाँ, आता हूँ, ठीक है? किसी की भैंस खोल के दे देंगे क्या नहीं, किसी को? वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी। लेकिन आपने देखा होगा बिहार में जब जंगल राज चला था, तो वहाँ पे किस तरीके से एब्डक्शन होते थे, किस तरीके से वहाँ पे लोगों का खेत पे कब्जा कर लिया जाता था, किस तरीके से वहाँ इसीलिए तो पे उनको गवर्नमेंट से दुकान। हटाया गया, वो हाँ, हट गए। तो वही वही उसी को लेके तो फिर वो वो तो बयानबाजी हो रही नेशनल है। लेवल पे कहा था ना मोदी जी ने, नहीं, वही वो कह रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन की बात थी। वही इलेक्शंस को लेके ही बोला गया था कि अगर ये चीजें होंगी, अगर गवर्नमेंट, उनका कहने का जो मतलब था कि गवर्नमेंट अगर जाएगी, तो जो लोग अराजक तत्व हैं, जैसे कि बिहार में हम बार बार जंगल राज की बात करते हैं कि वो आएंगे तो लूटपाट मचेगी, अब्डक्शन होगा, खेतों का कब्जा हो जाएगा, आपका घर लूट जाएगा, तो उसी को लेके उन्होंने ये चीज़ बोली होगी। तो मुझे लगता है अगर उस समय मतलब सिचुएशन की जो नीड होगी उसके हिसाब से उन्होंने बोला होगा। अब किस आई point- मस्ट से हाँ, आप बहुत ऑनेस्ट आंसर देते हैं। अगर मैं भी एक इतने अच्छे कैंपस में पढ़ रहा होता, हाँ। खैर मुझे नसीब नहीं हुआ ये, ठीक है, लाइक कोई मेरे कैंपस के बारे में जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स निकल रहे हो, कोई ऐसी बात बोलते तो थोड़ा दिल दुखता है ना। देखिए, लाइक आपके कैंपस से एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, ठीक है, वो निकले हैं। आपके कैंपस की इतनी ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, इमेज खराब कर दी गई है बहुत बुरी तरह से। आपको एक सेकंड के लिए बुरा नहीं लगता कि मेरी ही पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां से सारी बातें निकल के आ रही हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि जो जिस तरीके से कैंपस को देखता है उस तरीके की बातें करता है। जो कैंपस नहीं आया उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इस कैंपस में मेरी जो बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री, मेरी पीएचडी की डिग्री उसी कैंपस से है। निर्मला सीतारमन भी जेएनयू के लिए उतने ही प्राइड से नाम बताते होंगे, और एस जयशंकर को देखा होगा, लास्ट 2 बार इस कैंपस में आए हैं। एक दोनों बार एडमिन ने कार्यक्रम कराए थे, दोनों कार्यक्रम में आए थे। तो आपका जो एलुमनाई जहाँ पे आप एलुमनाई रहे हों उस कैंपस में आना हमेशा ही अच्छा होता है। और नहीं, अगर उस कैंपस को बुरा कहा हाँ, जाए तो उस कैंपस को बुरा कर जहाँ भी कहा जाता है हम उसको डिफेंड करते हैं। तो जैसे कई बार आप बीइंग एबीवीपी कैंडिडेट, जो यहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, आप एक एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, आप इस चीज को सही नहीं मानते कि भले ही हाँ, बीजेपी वो से बात हो रही हो या बीजेपी आरएसएस की तरफ से आ रही हो, ये नहीं कहना चाहिए मेरे देखिए, वो कैंपस के बारे में। आरएसएस का या बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। कोई नेता स्पोक्स पर्सन ने कहा है, किस स्पोक्स स्पोक्स पर्सन ने क्या कहते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पहले थे समथिंग मिस्टर पात्रा, उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने जेएनयू के बारे में कहा था, और फिर वो शायद भूल गए कि निर्मला सीतारमन जी, एस जयशंकर जी, वो भी इसी कैंपस से। देखिए, अगर कोई मेरी यूनिवर्सिटी को कहेगा तो एक सेकंड के लिए देखिए बुरा तो लगेगा। नहीं, बुरा पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिकल आंसर लगा नहीं, पॉलिटिकल आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि लोगों का परसेप्शन है। जैसे मेरे घर वाले भी उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि वो घटना तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लेकिन इमेज क्रिएट हो गई है उनके सामने। हाँ, तो वो इमेज ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, ये तो सारे संगठनों को समझना पड़ेगा कि मिलकर इमेज क्रिएट किसने की? ये इमेज क्रिएट वामपंथी संगठनों ने किया इस कैंपस में। वामपंथी तो ये नहीं कह रहे थे ना स्पोक्स पर्सन उनके कि भाई नहीं, जेएनयू इस को बंद कर कैंपस देना को चाहिए। अगर जेएनयू में बैठे लोग अगर यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, इस कैंपस में इस तरह की अगर गतिविधियों को प्रमोट करेंगे, तो इस कैंपस को कलंकित करने का सबसे ज्यादा काम तो इन्हीं का है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले उस चीज को, इसीलिए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में लगातार काम कर रही है और इस तरह की गतिविधियों को रोकने का, एक्सपोज करने का काम किया। शायद वो घटना ना होती, अगर वो घटना ना होती, इस तरह की एक्टिविटी कैंपस में चल रही होती। वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जेएनयू कैंपस के लिए। जेएनयू बदनाम भी हुआ और कैंपस में इस तरह की एक्टिविटी रुकी। इस तरह के जो लोगों की नज़र है कैंपस में, इस तरह की घटनाएं आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे। प्रोफेसर्स जो इन्वॉल्व रहते थे इस सब चीज़ों में, प्रोफेसर्स पे भी थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट हुआ उस पर। तो मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं अपने देश को भी लेकर चलता हूँ और इस कैंपस को भी लेकर चलता हूँ। इस कैंपस की भी इमेज हमारे हाथ में है। हम कोशिश करेंगे कैंपस में स्टूडेंट फ्रेंडली हो, कैंपस में सारी सुविधाएं हो, कैंपस में जो स्टूडेंट हो अच्छा करे और कैंपस का नाम हो, यहाँ का जो एलुमनाई बेस हो वो अच्छा हो। ना कि पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं घर वालों से कैंपस को लेके? जैसे कभी बात होती है कि अब तो बेटा डॉक्टर होने वाला है, जेएनयू से ही तो बन रहा है डॉक्टर। हाँ, नहीं, मेरी रेगुलर बात होती है घर वालों से मैं बहुत अटैच हूँ और इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी इमोशनल हूँ और घर पे मेरी रेगुलर बात होती है। मुझे घर ही अच्छा लगता है कि हाँ, अब ये कैंपस में 10 साल गुजारने के बाद एक कैंपस भी अब मुझे मतलब दूसरा। अच्छा, 10 साल इस कैंपस में गुजारे, एक जो यंगस्टर एज थी वो भी यहाँ पे गुजारी, रिलेशनशिप्स नहीं? ये तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बता दीजिए थोड़ा सा।
नहीं अभी तो नहीं है, पहले थी? मतलब बीए में कह कम ऑन सकते यार, हैं। सबकी होती है। हाँ बीए में कह सकते हैं था, लेकिन वो काफी टाइम। तो बीए में ही खत्म हो गया सब हाँ। कुछ? जेएनयू में ही थी? हाँ जेएनयू में ही। सच बताना, कौन किसको सपोर्ट करती थी, एबीवीपी को या एबीवीपी वामपंथ को? एबीवीपी। अच्छा, अब नहीं है? ना उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं? ना ना, या अब फिर सब बस देखिए विकास विकास पटेल पूरी तरह से एक नेताजी बन गए, फिर नहीं उन्होंने नहीं ध्यान नहीं, नहीं दिया? कैंपस में समय नहीं मिलता ना। अब हम लोग सुबह जब हमारी डेली लाइफ स्टाइल जब शुरू होती है, सुबह से लेकर रात तक हम छात्रों के बीच में होते हैं, लगातार काम करते हैं लोगों के बीच में, और लगातार हम मतलब कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, तो रात को ही रूम पे वापस आते हैं, तो हमें समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। लगातार बीए में मिलता था? बीए में मैं उतना एक्टिव नहीं था ना, तब की बात है ये। तब हाँ गर्लफ्रेंड थी बेसिकली आपकी? बीए लेट्स बी हाँ फ्रैंक, हाँ है ना, लेट्स बी फ्रैंक, गर्लफ्रेंड थी आपकी? हाँ, दोस्त पार्क थे। वगैरह में जाते थे कभी घूमने फिरने? नहीं ये सब तो मतलब मैकडॉनल्ड्स में बैठ गए? ना ना, कैंपस में ही थे, कैंपस में कैंपस पढ़ाई में? करते थे और साथ में थे, तो एक दोस्ती थी। कभी मॉरल पुलिसिंग हुई है आपके साथ में? नहीं नहीं 8-10 लड़कों ने आके घेर लिया, क्या कर रहा है यहाँ बैठा ना हुआ? ना ना, कैंपस में ये चीजें नहीं होती, और दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा ये बोले। होना चाहिए। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हम्म, दो लोग हैं, 18 अबव है, ठीक है, उनका कंसेंट है, वो एक दूसरे के साथ कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं आगे चल रहे हैं, ठीक है? क्या ऐसी मॉरल पुलिसिंग होनी देखिए चाहिए? मॉरल पुलिसिंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। आप देखेंगे आपके जो सिनेमा है, आपके वेब सीरीज है, उसमें भी अब तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। अभी भी कुछ लोग अगर हैं। 10 लोग आके लठ लेके तोड़ दें उस पे लड़के पे अच्छे से, और फिर लड़की को भी थोड़ा सा देखिए उसमें नाम खिंचता है, बहुत बहुत ज्यादा देखिए उस इमेज चीज़ खराब को- हो जाती है। देखिए ये दोनों साइड से ही होना चाहिए। मैं जैसे आपने भी पहले से स्टार्टिंग में हमारी बातचीत हुई थी, तो हाँ। जो रिलेशनशिप होना ठीक है, वो तो दोस्ती है, ये एज है, और इस समय जिस तरीके से दुनिया आगे भाग रही है, लोग इस तरीके के रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट नहीं है। हाँ। लेकिन जो रिलेशनशिप में भी लोग हैं जो छात्र हैं, छात्रा है, उनको भी एक दायरा अपना रखना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप नॉर्मली दोस्त की तरह घूमो, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप इज गुड, हाँ बट जो आपके प्राइवेट मोमेंट्स हैं वो हाँ प्राइवेट में होने हाँ, चाहिए। प्राइवेट में होने चाहिए, ये दैट्स तो व्हाट यू आर हाँ, सेइंग। क्योंकि जैसे आप नहीं कंफर्टेबल हो, वैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कंफर्टेबल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमने से दिक्कत नहीं है, यार घूमो बड़े आप। इंटरेस्टिंग आदमी हो यार आप। आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें। मैं भी उस मामले में बहुत लिबरल हूँ, और मैं चाहता हूँ, मतलब ठीक है, आज की यूथ अगर है आप ये मुद्दा बनाते ना, डेफिनेटली आप इलेक्शन जीत जाते। नहीं देखिए आप मॉरल पॉलिसिंग तो नहीं कर सकते, आज के समय में तो नहीं कर सकते, और धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है। अब तो यूपी बिहार में भी, गांव में भी अब इस चीज़ को लेके बहुत ओपन है, फैमिलीज ओपन है, इवन स्टूडेंट जो छात्र हैं वो यूपी अपने ओपन है? मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हाथ पहले मिलाओ यार इसी पहले बात के पे। कंपेयर में यूपी ओपन नहीं, है। पहले के कंपेयर में तब तो ज्यादा ही है। आप देखेंगे, मैं तो देख रहा हूँ अपने यहाँ पे, अपने गांव में भी चेंज देख रहा हूँ, अपने शहरों में भी चेंज देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, यही जो दूसरी बात मैंने बोली, उसका भी ध्यान हमें देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि मेट्रो में मान लीजिए किसी के साथ घूम रहा हूँ, तो वहीं पे आप कुछ ऐसी चीजें जो नहीं इनएप्रोप्रिएट हाँ मोमेंट्स में जो आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, पब्लिक तो हाँ डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं होना हाँ, तो चाहिए। वो चीज़ का भी उनको ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। पता है आप मतलब एक जो इमेज बना दी है ना, एक इमेज बनी है एबीवीपी की या फिर और ऐसे जितने भी राइट विंग ग्रुप्स है, कि बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए ना, मुझे एकदम इन चीजों से डर लग जाता है कि यार अगर रिलेशनशिप की बात होगी शायद पीट देगा पकड़ के, नहीं ऐसा नहीं है है ना? और अगर आप ज्यादा कुछ फ्रैंक होने की कोशिश करोगे तो 10-12 लड़के आएंगे, थे थप्पड़ तेरा नहीं, ये चल जाएगा। ये इमेज बदलने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, अभी तो काफी चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, चीजें बदलेंगी, चीजें क्योंकि बदलेंगी। ये सब चीजें आउट ऑफ सडन तो एकदम अगर नहीं। विकास पटेल जैसे नेता रहे तो डेफिनेटली बदलेंगे, श्योरली बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल, है ना? देखिए क्योंकि अभी तो क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सारी आज़ादी देता है, लेकिन हम साथ में ड्यूटीज भी देता है, तो हमें ड्यूटीज भी हाँ, देता है। तो हमें अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हुए अपनी ड्यूटीज को भी, जो सोसाइटी के लिए हमारा है। मुझे 3 चीजें ऐसी बताओ आप, अगर आप प्रेसिडेंट बने होते तो वो आप क्या सोच के बैठे थे कि 3 चीजें मुझे सबसे पहले करनी है, और बड़े शॉर्ट में बताना है। इस कैंपस में जो करप्शन है सारे डिपार्टमेंट में, और जो फंड करप्शन को खत्म करते हैं, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये इंश्योर करता। कैंपस में सीपीओ मैनुअल जो है उसको हटाने का काम करता। तीसरा, इस कैंपस में जो बेसिक फैसिलिटीज स्टूडेंट को नहीं मिल पा रही हॉस्टल में, जैसे टेबल, चेयर, बेड, इस तरह की चीज़ें, उसको ठीक करने का काम करता। ओके ओके ओके। मैं आपसे ना अब 3-4 नेताओं के नाम पूछूंगा, उन्हें रेट करते हैं, ठीक है?
लेकिन राहुल गांधी जी का नाम सुना है, हाँ जानते हैं? हाँ LOP हैं हमारे। आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे उनको? एज ए पर्सन तो आदमी मतलब सीधा लगता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की जो बेसिक समस्याएं हैं देश की, मुझे लगता है वो उनको नहीं समझ में आती वो तो है। वोट चोरी तक की बात करते हैं। तो वोट चोरी का जब ईसी ने बात किया था, जब ईसी ने बोला था कि आपको ईवीएम हैक की जब बात हो रही थी, उन्होंने बोला आप प्रूफ नहीं कर पाए थे। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी को मैं बचपन में मिला हूँ एज ए पर्सन, वो भी अच्छे हैं, और क्योंकि बहुत काइंड नेचर के हैं। आप अगले देखें 5 साल में कहाँ देखते हो आप उनको? अभी तो अजय यूपी सीएम ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि यूपी में पहले से क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ है। कैंपस कह रहा हूँ, यूपी में डेवलपमेंट बेटर हुई है। अगर और आपसे 2 में से 1 सेलेक्ट करने को बोलूं, योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी। अच्छे लीडर हैं। योगी जी JP नड्डा? योगी जी। योगी जी। योगी जी अमित शाह? अजय सीएम योगी जी। आपको पर्सनली कौन अच्छा लगता है? सब छोड़ो। पर्सनली दोनों अच्छे हैं, जैसे कि अब 370 हुआ, चाहे नक्सलाइट को खत्म करना हो या नॉर्थ ईस्ट में एक पीस एस्टेब्लिश करना हो, बहुत सारे संगठनों को उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया। किन्होंने? अमित शाह के प्रयासों से बट हुआ। उसके बाद भी चलिए कोई नहीं, वो नहीं, वो तो इन्फिल्ट्रेशन तो 100 नहीं रोक हाँ, पा रहे हैं ना, हाँ। घुसपैठिया नहीं रोक पा रहे। तो उस तरीके से देखा जाए तो बाकी गवर्नमेंट में जो लोग रहे उससे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, तो नेशनल पॉलिसीज पे वो हैं। लेकिन यूपी में अगर देखा जाए, यूपी में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुए हैं लास्ट कुछ आप सालों में, पर्सनली किससे मिलो, योगी जी से, अमित शाह से? योगी जी से तब मिला था जब वो सांसद थे, तो क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र था, तो मेरे गांव में मतलब कभी कभी मतलब अमित शाह जी ने कभी बुलाया नहीं कि अरे JNU में बहुत मेहनत करता है, हमारे कैडर का बच्चा है ये, अब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रहा है, आओ नहीं, बैठो किसी दिन चाय पीते हैं साथ देखिए, में। अमित शाह जी जो है, क्योंकि बीजेपी से हमारा कोई ऐसा रिश्ता तो है अरे नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, नहीं, बीजेपी का स्टूडेंट नहीं, विंग हो आप, नहीं, RSS का स्टूडेंट विंग हो? नहीं, आरएसएस हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बीजेपी, क्योंकि हम विचार से एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम कुछ पॉलिसीज पे हम एक दूसरे से मतभेद है। जब मतभेद होता है तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं। सर यार कितने ऑनेस्ट आदमी हो सर, आप कितने ऑनेस्ट देखिए आदमी हो। क्या है कि जब लगेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो हमने बीजेपी गवर्नमेंट का भी हमने विरोध किया है, कई बार किया है। तो अमित शाह हमारे कार्यक्रम में आते हैं, जो भी पूर्व कार्यकर्ता होते हैं उनके नाते हम बुलाते हैं, लेकिन बाकी हमारा उस तरीके से देखिए मेरा ज्यादा लेना देना तो मतलब ज्यादा बातचीत भी इतनी कभी ऐसे हुई नहीं है कि ABVP के कार्यकर्ता से। मेरी फर्स्ट टाइम आपसे हो रही है सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ विकास भाई, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। नहीं, एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता ऐसे आप ही बड़े हैं। ऑनेस्ट आदमी नहीं, हो। अगर इतने पॉलिटिकल, मतलब आपने ना पॉलिटिकल आंसर्स नहीं दिए मुझे, आपने सच बोला है। देखिए सारे कार्यकर्ता ऐसे ही हैं हमारे, और एक हमारे खिलाफ एक चलिए अगर ऐसे सारे हो जाएंगे ना तो लोग डरना बंद कर देंगे। नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें। नहीं, जो मैं कहता हूँ ना ABVP का कार्यकर्ता, देखिए डिसिप्लिन ABVP के कार्यकर्ता से ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, दिस इज ट्रू। डिसिप्लिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। डिसिप्लिन तो हमारे संघ से ही आता है, जो हायरार्की है, जो डिसिप्लिन है, उसके लिए 5 स्टार देता हूँ मैं पर्सनली। इस चीज को बोलता हूँ कि यार ABVP इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन एंड व्हेन इट कम्स टू हायरार्की। नहीं, वो तो हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग को मतलब इतनी ऑनेस्टली बोले आप, मजा आ गया आपसे बात करके। नहीं, देखिए सारे कार्यकर्ता ऐसे ही है। हम लोग मतलब ऑफ द कैमरा भी जाएंगे तो हम ऐसे ही है। इस कैंपस में पता करेंगे, अगर सबसे ज्यादा PR किसी का है और सबसे अच्छा पर्सनल रिलेशन है, तो जैसे मैं हूँ, मैं इस कैंपस में अगर एक बच्चा, एक गार्ड, तो PR को अपने जल्दी से वोट में बदलो ना देखिए यार। लास्ट में क्या है ना, गोल जिस तरीके का लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एक अपने बहुत निचले स्तर पे चला जाता है, हम लोग के बारे में अचानक से जो स्टूडेंट हमके बीच में कैरेक्टर का कुछ प्रोपेगेंडा करता है, फिर हमारे खिलाफ कुछ इमेज बना देता है, जैसे मेरा इमेज बनाने की कोशिश किया गया इस चुनाव में। इस तरीके से डरा देता है, लोग अंदर डर बैठा देता है कि ये लोग आएंगे। तो पहले भी बताया था कि बहुत सारी थ्योरी सुना देता है कि लड़कियां रात में 10 बजे के बाद कैंपस में निकल नहीं पाएंगी। लेकिन आपको दिक्कत नहीं उनके निकलने से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कार्यकर्ता जो ABVP में है सारी निकलती हैं, क्लोज कैंपस है, सेफ है, तो निकलने में क्या दिक्कत है। और कैंपस के अंदर हम लोग तो रात को 12 बजे 3 बजे पर्चे लगाते हैं, दीवारों पे चिपकाते हैं। तो हमारी महिला कार्यकर्ता भी और छात्र कुछ ऐसी चीजें हैं शायद जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को सही से समझ नहीं पा रहे लोग, या फिर आपकी इमेज को जो है वो एक तरह से पूरी तरह से चेंज करके बताया जा रहा है। पहले से ज्यादा हमने जगह बनाया है, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, जहाँ लेफ्ट का गढ़ है, जहाँ ज्यादा इस तरह के प्रोपेगेंडा चलते हैं, वहाँ पे हमने अपना वोट जो शेयर है उसको बढ़ाया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 25 साल बाद वहाँ काउंसलर जीता था। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने लगभग पहले बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और सेंटर्स होते थे जहाँ हमारे पास रीच ही नहीं था, हम एक आदमी से हमारी बातचीत नहीं होती थी। आज JNU का ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई सेंटर नहीं है जहाँ पर हमारे लोग नहीं है, जहाँ हमारे
हमारी बात को रखने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस कैंपस में मतलब हम बढ़े नहीं हैं, हमारा विस्तार नहीं हुआ है, हम इस कैंपस में बढ़े हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़े से प्रोफेसर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, नए प्रोफेसर्स आएंगे, नई जनरेशन आएगी, तो थोड़ा चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट आप एबीवीपी का बनवा रहे हैं जेएनयूएसयू में? प्रयास तो पूरा रहेगा। अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होगी क्योंकि हम लोग सीनियर मोस्ट है। अब हम लोग चुनाव लड़ाने की भूमिका में आ चुके हैं, तो जो भी संगठन निर्णय लेगा, जिसको भी चुनाव लड़ाएगा, उसको हम लोग मजबूती से लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा आपको? अपना एक्सपीरियंस बता दो मुझको। देखिए, अच्छा है, और मैं तो आपके माध्यम से जो एबीवीपी की आइडियोलॉजी है, एबीवीपी के बारे में लोग एक अलग सोचते हैं, उसको कहीं न कहीं आपके माध्यम से लोग जान पाएँगे कि एबीवीपी के बारे में जो बोला जाता है वो ऐसा नहीं है। एबीवीपी का कार्यकर्ता भी वैसा ही है जैसे आम छात्र हैं, और जो वामपंथी विचार के लोग हैं वो एक हम लोग को ऐसा मतलब कंजर्वेटिव माइंडसेट का सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। एबीवीपी भी समय के अनुसार ही, समय देख के ही चीज़ों को डिसाइड करती है। हम वही डिसीजन लेते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो हमारे स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हो, और हम लोग भी वैसे ही हैं जैसे बाकी देश के लोग हैं, जैसा वो चाहते हैं, हम कोई अलग नहीं है। चलिए, मतलब इंटरव्यू अच्छा था। हाँ, मैं बढ़िया। सेफली यहाँ से जा सकता हाँ, हूँ? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सो ओके, ओके। मच।